दूर लगा नहीं तो खुद है जी यानी नाला तो पर लगा नहीं था ऊपर इससे डांग तो वो खुद नहीं खुद का जी दोबारा मिट्टी डल और बनाया बाद में नहीं खेती में और बनाया खेत था जी कितना बनाया खुद देखो कैसे बुझाई चालू करे 2 दिन में खुद का जी फिर ले श्याम फ्लाई का छापा लगे उसके बाद बंद है इस एरिया में तो नहीं लिखड़ दे रहे जे स्टाइल लठावा थोड़ा ना बोले जी कि बोले नहीं आज पानी रोकने का सिस्टम बना रहे रोकने का जुगाड़ है लोक बनेगा पानी भी कल ही तोड़ा जी ना हां आणि पानी कौन था पानी धोका पड़ा था ये ना तो मशीन बढ़ रही थी इसमें ना देखिए ऊपर ही देख कितना मोटा मोटा रेता पड़ा देखो ये देखो ये मेरे ख्याल में 1 साल हो गया पूरा देखो जी रेता पूरा 1 साल हो गया जी चल रहा है कोई रेता खड़ा खड़ रेता पड़ा जी बोलो ये रेता काट काट कर लग गया बच्चन जी सारा पानी ये वहां चल बाजार पर पड़ा जी रेता तो बिल्कुल ही और सेंटर लेकर और 1 साल हो गया रेता रेता मेरे ख्याल में 50 डंपर डेली जाते रहते के 50 डेली जो ये महकमा है जी सिंचाई विभाग का ये मुख्यमंत्री जी के देख रेख में चल रहा है जी और मुख्यमंत्री जी की ही मुझे लगता है कि इसमें शाह है जो मान लो के नाम लग रहा है ये इनके इतना मतलब हौसला बुलंद है कि ग्राम पंचायत चौरा इनके पास कई बार आई तो ग्राम पंचायत चौरा को सरपंच साहब को भी और हमें भी दोष दिखाते हैं भाई मुख्यमंत्री का है ये काम और मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है जो तो तुम से कर लो ये तो ऐसे ही चलेगा काम। आप देख रहे हैं 9 PM इस वक्त हम मौजूद हैं चौरा गांव में। आज सुबह सरपंच जो है वो BDPO दफ्तर में गए थे, लिखित रूप से कंप्लेंट की थी और बाकायदा कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद स्वयं BDPO घरोंडा जो है मौका मुआयना करने पहुंचे थे। भारी तादाद में ग्रामीण यहाँ मौके पर पहुंच गए थे। ब्लॉक समिति के मेंबर और चौरा ग्राम पंचायत के सरपंच और तमाम मेंबर पंचायत यहाँ मौके पर मौजूद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी तादाद में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है कि जिस तरह से अवैध तरीके से बिना ग्राम पंचायत की परमिशन लिए करोड़ों रुपए की मिट्टी यहाँ से बेच दी गई, करोड़ों रुपए का रेत यहाँ से बेच दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो करोड़ों रुपए की मिट्टी और रेत बेचा गया है वो सारा का सारा पैसा ग्राम पंचायत को दिया जाए ताकि गांव में विकास हो सके। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने भी यहाँ छापा मारा था और ये जो पोप लाइन खड़ी हैं इनको यहीं के यहीं रोक दिया था और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई भी मशीन, कोई भी पोपलाइन या डंपर यहाँ से इधर से उधर ना हो। बहरहाल चौरा गांव के ग्रामीणों में गुस्सा है और वो लगातार कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही गांव के सरपंच ने यह ऐलान कर दिया था कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया और कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो फिर गांव की पूरी पंचायत यहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। वीडियो साहब मौके पे पहुंचे थे, ग्रामीण भी पहुंच गए हैं, क्या मांग है अब लगातार? हमारी मांग है जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए, जो हमारे जो कानूनी कार्रवाई हो वो करे जी। हमारी डिमांड यही है, इनके खिलाफ पहले तो सबसे कानूनी कार्रवाई करे, उसके बाद देखते हैं वीडियो साहब क्या एक्शन लेते हैं। अभी कागज मांगे हैं, वो कागज पूरे कर दे। निष्पक्ष जांच होनी जी, निष्पक्ष जांच हो जी इसकी जी, जो भी कार्रवाई बनती है जिन पे कार्रवाई हो जी। तो कितने समय से खुदाई चल रही है? ये 1 साल से 1.5 साल हो गया जिसके बीच में ही लग रही है जी। तो कितनी जमीन खोद दी? ये लगा के चलो जी 30-35 एकड़ जमीन खोद दी जिन्होंने जी। हाँ जी हाँ जी। तो करोड़ों की मिट्टी बेच दी? हाँ जी हाँ जी। धर्मपाल है जी। तो ये कब से चल रही है जी खुदाई? ये करीबन 1 साल से ऊपर हो गया जी। तो ग्रामीणों ने रोका नहीं? ग्रामीणों ने क्या रोके थे, 2 साल तो सरपंच था ही नहीं, कौन रोका था जी ने जी। ये ऊपर से जैसे कैसे भी है, ऊपर से या नीचे जैसे चल रहा है मतलब खनन, कम से कम ऐसा है जी 4-5 करोड़ रुपए का तो रेता बेच दिया। अच्छा। हाँ जी। और मिट्टी भी इतने से ऊपर ही मिट्टी है, मिट्टी भी इतने की है, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए की मिट्टी बेच दी, 1 करोड़ से भी ऊपर की, और 4-5 करोड़ रुपए का रेता बेच दिया और बेचनी लग रही जी। 50 डंपर डेरी चल रहे, 1 साल हो गया। तो कोई अफसर नहीं आता? कोई अफसर नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई किसी प्रकार की। चंद्रबान है जी। तो आज वीडियो भी आया था, क्या कार्रवाई चल रही है? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं चली जी,
आज वीडियो नहीं कहा, जो कागज देखेंगे कागजों के हिसाब से करेंगे जी। हाँ जी, और ना कुछ भी नहीं। अब जो कागज देखेंगे वो कार्रवाई पूरी उसके हिसाब से करेंगे जी। रेता मिट्टी तो 1.5 साल तक बिकी रहा जी। रेता भी काफ़ी बिका है। रेता तो घना महंगा जा जी, 25-25 रुपये फुट, 20-20 कहीं कहीं डम्फर यहाँ था 50-100 डम्फर जाते जी। कई करोड़ों का तो रेते बेच लिया होगा जी। मिट्टी तो लग रही, चलो मिट्टी को तो आज फिर रेते की तो बड़ी कीमत है जी। बहुत ज़्यादा बेचा जी ना जी। तो कितनी जमीन खोद दी? ये खोद लिए 20-25 किले होंगे जी। 25 किले करीब होंगे जी। दो वहाँ से लाकर यहाँ लग 25 किले तो करीब होंगे जी, जरूर होंगे। मंगाराम जी। मांगेराम जी, हाँ जी। ये कब से चल रही खुदाई? यूं कम से कम 1.5 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो किसी अफसर ने आकर कोई नहीं रोका? नहीं, किसी ने रोका कोई भी। और एक नाला दिखाओ बनने लग गया जी, दिखाओ सामने नाला तो वहाँ दूसरी जगह जी ना, पीछे ले रखे कलम ले रखा सरकार पता, और नाला फिर पंचायती में खोद दिया। वो पहला खुद हमारा ले वही जाल दिया ठेकेदार ने। अब क्या ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं? गाँव में ये मांग कर रहे हैं भाई, इसका कुछ न कुछ पंचायत पर जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, मेंबर पंचायत जी, क्या मांग करोगे आज आप? ऐसा जी, ग्राम पंचायत चोरों ने ना तो इनको कोई रेजुलेशन दिया था, पिछली बार भी मेंबर था जी, पिछली बार भी कुछ नहीं दिया था जी, और इस बार भी ये तो मतलब दींग धक्का चल रहा है जिनका, बस ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं सारे के सारे जी। कार्रवाई कौन करेगा जी, बताओ? कोई वो नहीं है जी। तो क्या मांग क्या अब ग्राम? हमारी तो यही मांग है जी, मान लो कि नाम लेकर इसकी अच्छे से जांच की जाए, और जो इतना मान लो इन्होंने रेता बेच दिया जी, जो ग्राम पंचायत का नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। जो ये महकमा है जी सिंचाई विभाग का, ये मुख्यमंत्री जी के देख रेख में चल रहे हैं जी, और मुख्यमंत्री जी की ही मुझे लगता है कि इसमें शय है, जो मान लो कि नाम लेकर ये इनके इतना मतलब हौसला बुलंद है कि ग्राम पंचायत चौरा इनके पास कई बार आई, तो ग्राम पंचायत चौरा को, सरपंच साहब को भी और हमें भी दोष दिखाते हैं भाई मुख्यमंत्री का है ये काम, और मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है, जो तो तुम पे से कर लो, ये तो ऐसे ही चलेगा काम, नहीं चलेगा। क्या मांग करते हो मुख्यमंत्री? हमारी तो मुख्यमंत्री जी से आज जोड़कर यही प्रार्थना है कि इस गांव की तरफ देखो, कम से कम 20-30 किलो का नुकसान हो गया, और करोड़ों रुपए की मिट्टी और रेत उठा करके ये अपनी झोली में डाल गए जी। हम तो मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गांव को इंसाफ दिलाया जाए। जी, मौका मुआयना किया है, क्या सामने आया, क्या पाया? मौके पर खुदाई तो नहीं पाई गई है, बाकी सरपंच से, ग्राम सेवक से कागज मांग लिए गए, तो टेंडर प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया अपनाई गई है, तो उसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। तो पंचायत की भूमि पर खनन या इस तरह का कार्य होने के लिए क्या नियम हुआ है? नहीं, खनन वो तो पहले ये देखना पड़ेगा ना, ये काम किस पर्पज के लिए ज़मीन ली है, ठीक है ना, इसमें टेंडर में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, ये तो कागज देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आपके विभाग की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव दिया गया है? ग्राम पंचायत की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव था? नहीं, वो तो हम चेक करवा रहे हैं। कोई प्रस्ताव पिछली डेटों में, कोई सरपंच कार्यकाल में जो पीछे सरपंच था उसके कार्य को प्रस्ताव हम सेक्रेटरी से बोल दिया, चेक करवा रहे हैं। वैसे नियम क्या कहते हैं जी? जैसे पंचायती भूमि है, ग्राम पंचायत से तो स्वीकृति जरूरी होनी चाहिए। हाँ, ग्राम पंचायत से स्वीकृति ली है ना ली है, कैसे ये काम छोड़ा गया, इसकी बारीकी से जांच की जाए। प्रस्ताव भी हो तो उसमें खनन की अनुमति तो किसी सूरत में नहीं दी जा सकती? नहीं, खनन की तो, लेकिन इसमें टेंडर में जो भी कार्य है वो इसमें होया पाएगा, जैसे भी होगा उसका हम कागजों से ही पता चलेगा। तो जैसे कहा जा रहा है कि 30 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, क्या निशानदेही वगैरह कराएंगे कुछ? हाँ, निशानदेही भी कराओगे, इसकी प्रॉपर इसके ज़मीन के कागज मांग लिए अपना, तो इसका जो भी होगा। तो जिस तरह से खनन हुआ है यहाँ पर अवैध, तो पंचायत को सीधे रूप से नुकसान हुआ, क्योंकि ये कृषि योग्य भूमि थी और 25 से 30 फुट गहरा खोद दिया गया है। चलो, ये तो है जो लोगों की डिमांड के अनुसार ही या ज़मीन, जैसे भी एग्रीगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो यहाँ ज़मीन वगैरह जैसे फल्ड वगैरह का पानी लगता था, इसी वजह से ये कुछ अपने इससे पीछे भी हमारे करवाड़ी में भी इनका काम चला हुआ है, और आगे भी मुंडोगढ़ी में भी कुछ जोड़ खोदा हुआ है। तो ये सारे कागज देखेंगे, एग्रीगेशन से भी बात करके, है ना, ये पूरी बारीकी से जाँच की जाएगी। तो कार्रवाई क्या है इसमें? तो कार्रवाई जो होगी, गलत काम करेगा तो गलत के उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनेगी। वही जानना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कार्रवाई बनेगी? तो पहले कागज तो देख ले, कागज देखने के बाद ही कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे।
और ये धरना तब तक चलेगा जब तक ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। बहरहाल जिस तरह से ग्राम पंचायत की 30 एकड़ भूमि को अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के खोदा गया है और करोड़ों रुपए की मिट्टी और रेता बेचा गया है, उसको लेकर के अब मामले ने तुल पकड़ लिया है।